सातवें और अंतिम चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद अब कयासों का दौर जारी हो गया है। बलिया में कमल खिलाने के लिए महिला से लेकर पुरुष तक कड़ी धूप और गर्मी में बूथ पर पहुंचे। तेज धूप के बावजूद भी लोगों ने 51.84% मतदान किया। बूथों पर पहुंचे महिला पुरुष मतदाता उत्साह में दिख रहे चेहरे। मतदाताओं ने क्या कहा, सुनिए और देखिए बलिया से हमारे संवाददाता मनोज राय की रिपोर्ट। अंतिम चरण के चुनाव में आज बलिया में मतदान हो रहा है। बलिया की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस 13 सीटों में, इसलिए कि बलिया की सीट पर प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के सुपुत्र नीरज शेखर जी मैदान में है और वहीं इंडिया गठबंधन से सनातन पांडे हैं, जो पिछली बार भाजपा प्रत्याशी से 13,500 मतों से हारे थे। अब की बार दोबारा वही मैदान में है और दो तरह से चुनाव हो रहा है, एक राष्ट्र के नाम पर और दूसरा संविधान बचाने के नाम पर। अब हम जानने का प्रयास करते हैं इस पिपरा गांव में कि सोहाव विकास खंड का ये पिपरा गांव है, फेफना विधानसभा है। यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्र के नाम पर वोट हो रहा है या संविधान बचाने के नाम पर। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। जी, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम कमला राम है, सोमनाथ चंद्रदेव स्वर्गीय। हम रिटायर्ड टीचर हैं। आपके फ्रॉम क्या? ठीक है, माहौल के अनुसार हम लोग चूँकि भाजपा के कर्णधार एक थोड़े छोटे से हैं ब्लॉक स्तर पर, ऐसे इलेक्शन सबमिट हो रहा है जो राजभर जी के साथ सब लोग शामिल हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री। अभी आप लोग राष्ट्र के नाम पर वोट कर रहे हैं या संविधान बचाने के नाम पर? न, हम लोग संविधान बचाना सबसे जरूरी है। राष्ट्र हित की बात एक नंबर पर, 2 नंबर पर संविधान को भी बचाना अनिवार्य है। तभी हम और आप मन में संविधान है तो ईवीएम भी संविधान में होगा। ईवीएम पर भी संविधान होगा। हाँ, ये है। धन्यवाद। चलिए आगे हम बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं नीरज शेखर का सिपाही हूँ। पिपरा कला पचगांव घर है हमारा। पिपरा में मतदान किस मुद्दे पर, संविधान बचाने के नाम पर या राष्ट्र के नाम पर? राष्ट्र और संविधान दोनों बचाने के नाम पर, इसलिए कि संविधान भी हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। तो ईवीएम पर संविधान होगा या राष्ट्र होगा? ईवीएम पर संविधान होगा या राष्ट्र होगा, ये आपका प्रश्न गलत है। ईवीएम को कैसे जो आपका राष्ट्र बचेगा? राष्ट्र रहेगा तब ईवीएम रहेगी। ईवीएम पर अभी संविधान दबेगा या राष्ट्र दबेगा? ईवीएम पर संविधान और राष्ट्र दोनों दबेगा। एक ही चुनाव चिन्ह है। एक ही चुनाव चिन्ह पर डबल बटन नहीं मिलेगी। डबल बटन कहाँ से मिलेगी? फिर क्या मुद्दा होगा? किसी दूसरे राज्य या दूसरे प्रदेश से आए हैं, लग रहा है कि वहाँ पर किसी दूसरे पार्टी की मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है विकास। बागी जी, आप बागी हैं तो बागी तेवर में बताइए मुद्दा। विकास विकास विकास, यानी राष्ट्र के नाम पर। राष्ट्र के नाम। धन्यवाद। आप बताएं भैया, आप अपना परिचय। आकाश सिंह नाम। आज पिपरा में किस मुद्दे पर मतदान हो रहा है? देश हित में, राष्ट्रीय हित में ही मतदान। और कोई आप जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं आप? संविधान के मुद्दे पर, संविधान बचाने के नाम पर या राष्ट्र के नाम पर? कहाँ संविधान जा रहा है कि बचाना है उसको? संविधान था, है और रहेगा, और इसको हम लोग ही बचाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान बचाना है। कहाँ खतरे में है? कहाँ दिख रहा है खतरे में? आपको दिख रहा है खतरे में? आपको लग रहा है कि भाजपा अगर फिर से आ जाती है तो संविधान हट जाएगा? आपको लगता है? आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष मुझे तो नहीं बताइए। लगता है। तो फिर बात ही नहीं रह गई। एक बात है, राष्ट्र हित में मतदान होगा। हम जानते हैं कि देश बचा रहेगा तो हम लोग बचे रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। ताली के काम नहीं, रुको जा, कुछ काम कर दे जाओ। कहिए भाई, चलो हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे भी। युवा हैं और ये मतदान करके आए हैं। आखिर ये किस मुद्दे पर मतदान किए, इनसे जानते हैं। अपना परिचय बताएंगे। नीरज वर्मा। अंगुली पर करिए। अभी आपने मतदान किया। अरे यार, काहे घबरा रहे हो, काहे नीचे कर रहे हो, शर्मा रहे हो का? ना। अभी आप मतदान किए हैं किस मुद्दे पर? हम अपने देश के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे किए हैं। बड़ी बात है कि युवा हैं
पहली बार मतदान किए हैं या दूसरी बार? नहीं, हम तीसरी बार मैदान किए। आपने अच्छी सोच रखा कि राष्ट्र के नाम पर आपने मतदान किया। क्या लगता है कि यहाँ बोलबाला किसका होगा? बोलबाला क्या, बीजेपी जीत रही है। विश्वास है? विश्वास है, सभी युवा साथ हैं। सभी साथ। धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ के लोगों से हमने बात किया। सबसे बड़ा चीज़ है कि संविधान और राष्ट्र की जो चर्चा हो रही है, तो यहाँ लोगों ने बताया कि राष्ट्र और संविधान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे यहाँ पर जो मतदान हो रहा है विकास के मुद्दे पर हो रहा है, मोदी के नाम पर हो रहा है, और आगे फिर अगले गांव से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। एक ऐसा ही गांव है जहाँ पर कि इंडिया गठबंधन का एजेंट तक नहीं है। यहाँ के सारे लोग विकास के मुद्दे पर और राष्ट्र के मुद्दे पर ही मतदान कर रहे हैं। हम यहाँ के प्रधान से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रधान यहाँ के हैं, क्या है माहौल यहाँ का और क्यों लोग मतदान कर रहे हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे। प्रधान हरिंदर सिंह परकला करने वाले हैं। यहाँ पर विकास के मुद्दे पर कार्य हो रहा है, वो दिलाया जा रहा है। मोदी और योगी का विशेष योगदान है। इसी हमारे देश से अपना मतदान बीजेपी को कर रहे हैं। चुनाव की रणभेरी बजी, उस समय बहुत बड़ा सवाल सामने आया था। इंद्रशेखर 17 साल तक राज्यसभा और लोकसभा से यहाँ सदस्य रहे, लेकिन वहाँ की उनकी यहाँ कोई गतिविधि नहीं दिखी। यहाँ के लोग कहीं न कहीं उनसे नाखुश थे। क्या वह नाराज़गी अब दूर हो गई है? नाराजगी भी है। चंद्रशेखर जी का जिला है, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर उनकी छवि को लेकर नीरज शेखर की भी छवि साफ सुथरी है, इसलिए उन पर भाई वोट चढ़ रहा है। ये लोग कहते थे कि नीरज शेखर के द्वारा 17 साल में लोगों के बीच में कोई कार्य नहीं किया, न मिलना न जुलना, लेकिन चंद्रशेखर जी यहाँ के लोगों के दिलों में छाए रहते थे। वह छवि उनमें नहीं देखी। इसके बावजूद भी आज का जो माहौल हमें दिख रहा है वह एक बार फिर नीरज के प्रति दिख रहा है और बीजेपी। तो कहीं इसमें चंद्रशेखर ही तो मूल केंद्र बिंदु में नहीं है? ना, यहाँ पर मूल केंद्र है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देखकर किया जा रहा है, लेकिन देश के लिए वोट हो रहा है। थोड़ा बीच में ये राज्यसभा में नहीं दिखाई देते थे, लेकिन कोई नाराजगी नहीं है। आपने सुना कि यहाँ के लोगों के बीच जो नाराजगी पहले दिखी, चुनाव के रणभेरी बनने के साथ ही एक नाराजगी दिखी थी कि नीरज शेखर यहाँ नहीं दिखते हैं। 17 साल वो राज्यसभा और लोकसभा से यहाँ सदस्य रहे, लेकिन लोगों के बीच में नहीं थे। लेकिन आज मतदान के समय में जो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के एजेंट तक नहीं, लेकिन नीरज शेखर के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है। जी, मैं पिपरा से मनोज राय। क्या नाम है आपका? कारुण्य उपाध्याय। जी, किस मुद्दे पर वोट करी हैं? मैं देश के विकास के मुद्दे पर वोट की है। आप विकास के मुद्दे पर? विकास तो हो ही रहा है। जी जी। लेकिन हम चाहते हैं कि देश का और विकास हो, यानी हमारा देश और आगे बढ़े, है ना? जी जी, ठीक। अभी आप लोग वोट करके आ रहे हैं जी, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा था? ये चुनाव का माहौल है, यही मुद्दा है। अभी चुनाव का माहौल तो ठीक है। हाँ। मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट किए हैं आप? क्यों वोट किए हैं? किसको चुनना चाह रहे हैं? हम सरकार बदलने के लिए वोट दिए। सरकार बदलने के लिए। ये कौन है? हमारी माता जी है। इनकी उम्र क्या होगी? इनका उम्र जो है 70-75 वर्ष होगा। अच्छा अच्छा, आप इनके लड़के हैं। आप सरकार बदलने के लिए वोट किए हैं। सरकार गड़बड़ थी जी। किस मुद्दे पर वोट किए हैं? विकास के मुद्दे पर। तो विकास के मुद्दे पर क्या क्या विकास आपको समझ में आ रहा है कि विकास हुआ है? चलिए, आप वोट करी हैं? किस मुद्दे पर वोट करी हैं? साइकिल पर ना वोट दी है ना? हाँ, वोट दिए हैं। आराम से? कोई दिक्कत? दिक्कत यही है कि धूप लग रहा है। धूप लग रहा है? जिसका भी तबीयत खराब, वो मजबूरी में वोट दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये तो पर्व है, मतदान करना सबका नैतिक कर्तव्य है। साधारण करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, हाँ, महिला लोग को। अच्छा, बहुत भीड़ लगी है ना? हाँ, बहुत भीड़ है। किस मुद्दे पर वोट दी हैं?
आप एक महिला हैं, हाँ, मोदी को दी हैं? हाँ, मोदी को दिए हैं। किस लिए दी हैं वो? दुख के लिए, हाँ, दुख परेशानी के लिए दिए हैं। परेशानी ना हो, आप लोगों की मदद हो रही है? हाँ, मदद राशन मिला था, बस राशन ही मिल रहा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। आप वोट करके आ रही हैं? वोट दी हैं? क्या मानकर वोट दिए हैं? क्यों वोट करी हैं? बोलिए, कुछ बोला मैं। क्यों वोट करी हैं? वही हमारे कुछ बोला। अरे आप घर से नहीं हो, वोट देवे नहीं हो, तो का सोच के आए नहीं है? के वोट दिया इला? के दिया इला? बोल दा सामने बोल रहा के दिया इला? मोदी के। तो डेरात कहे बाने? जा